हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोरखपुर विश्वविद्यालय के एंट्रेंस फॉर्म के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं और उसका फॉर्म आ चुका है गोरखपुर विश्वविद्यालय का। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कब उसका फॉर्म ऑनलाइन होगा और उसकी जो लास्ट डेट है वह क्या है। साथ ही साथ बात करेंगे उसमें कितनी फ़ीस लगेगी एंट्रेंस फॉर्म भरने में, और साथ ही साथ बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी कि कौन से स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, किनको एडमिशन मिलेगा। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एंट्रेंस फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एंट्रेंस फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वह है 30/6/2020, यानी कि 30/6/2020 को आपका एंट्रेंस फॉर्म भरने की जो साइट है वह बंद हो जाएगी। और साथ ही साथ जो आपके एंट्रेंस फॉर्म भरे जाएंगे वह 5/6/2020 से भरे जाएंगे। यानी कि अभी एंट्रेंस फॉर्म वेबसाइट पे अभी शो नहीं कर रहा है, वहाँ पे आ तो गया है लेकिन उसका जो लिंक है वह उस पर क्लिक करने पर खुल नहीं रहा है फॉर्म। तो आपका जो लिंक जनरेट होगा 5/6/2020 से स्टार्ट होगा, यानी कि 5/6/2020 से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही साथ उसकी जो लास्ट डेट है वह 30/6/2020 तक है। तो आप लोग जल्द से जल्द उसका फॉर्म ऑनलाइन कर दीजिए जिस भी कोर्स में आपको फॉर्म भरना है। तो अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस की कि आपका कितना फ़ीस लगेगा ऑनलाइन करने में। तो अगर बात करें यूजी की, यानी कि स्नातक की, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आते हैं स्नातक में, तो ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए फ़ीस है 600 रुपये। और साथ ही साथ जो एससी और एसटी के स्टूडेंट हैं उनकी फ़ीस है 400 रुपये। यही आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगा इतना, और आपको ऑनलाइन करने में इतनी फ़ीस लगेगी। तो आप सभी लोग ऑनलाइन कर लीजिएगा। और अगर बात करें हम लोग पीजी की कि पीजी के स्टूडेंट की कितनी फ़ीस लगेगी, तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पीजी में सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के स्टूडेंट हैं उनकी फ़ीस है 800 रुपये। और साथ ही साथ जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्टूडेंट हैं, यानी कि एससी और एसटी के स्टूडेंट हैं, उनकी फ़ीस है 600 रुपये। आप किसी भी पीजी कोर्स में अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, एंट्रेंस फॉर्म भरते हैं तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि आपकी योग्यता क्या रहेगी कि आप फॉर्म भर सकते हैं और कौन से स्टूडेंट को एडमिशन मिलेगा, कौन से स्टूडेंट एंट्रेंस फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूजी के स्टूडेंट की। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 2017 या उसके बाद की इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र ही अर्ह होंगे। यानी कि जो भी स्टूडेंट 2017 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किए हैं या फिर 2017 के बाद जो भी स्टूडेंट इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करेंगे, सिर्फ वही छात्र एंट्रेंस फॉर्म भर सकते हैं स्नातक का। और साथ ही साथ वर्ष 2020 में इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित छात्र भी स्नातक प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। यानी कि जो 2020 में इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष कोई भी परीक्षा दिए हैं वह भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, परंतु प्रवेश के समय उन्हें योग्यता प्रदाय परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र, अंक पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि जब वो प्रवेश लेंगे अपना, तो उसके जब प्रवेश के टाइम आपको प्रमाण पत्र और साथ ही साथ आपका अंक पत्र, यानी कि आपकी मार्कशीट लगेगी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि योग्यता प्रदाय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत 3 वर्ष से अधिक अंतराल की दशा में किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश नहीं होगा। यानी कि अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल लेते हैं लेकिन आपका 3 साल का गैप है, पिछली इंटरमीडिएट की परीक्षा में 3 साल का गैप है और आप लोग 3 साल के गैप के बाद एंट्रेंस फॉर्म भर रहे हैं, और अगर आप एंट्रेंस निकाल लेते हैं तो आपका प्रवेश नहीं होगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। और साथ ही साथ 1 वर्ष के अंतराल पर 5% की कटौती होगी। यानी कि अगर आपका एक साल का गैप है, 1 साल गैप करके आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपका 5% का जो कटौती होगा नंबर में। और साथ ही साथ 2 वर्ष के अंतराल पर 7% तथा 3 वर्ष के अंतराल पर 10% की कटौती होगी। यानी कि जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे और जितने आपके नंबर मिलेंगे उसमें से आपका इन परसेंटेज के हिसाब से कटौती होगी जितने साल का आपका गैप होगा। मान लीजिए आपका 1 साल का गैप है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 5% की कटौती होगी। मान लीजिए आपका 2 साल का गैप है तो आपकी 7% की कटौती होगी। ऐसे करके 3 साल के गैप पर 10% की कटौती होगी। तो आप लोगों का जितना भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में नंबर आएगा उसमें से यह कटौती की जाएगी जितने भी साल का आपका गैप होगा।
और अब बात करते हैं कि अगर आपको स्नातक बीए या फिर किसी भी कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको क्या क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपको स्नातक कला यानी कि बीए में आपको एडमिशन लेना है तो आपको इंटरमीडिएट या समकक्ष उत्तीर्ण अभ्यर्थी एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि आप तो या तो इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करके एडमिशन ले सकते हैं या फिर इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट कोई भी एग्ज़ाम दिए हों तो उसको वह स्टूडेंट यहाँ पर बीए में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें स्नातक विज्ञान यानी कि गणित वर्ग की, यानी कि अगर आपको बीएससी करना है मैथ से या फिर बायो से, तो कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं? जो इंटरमीडिएट या समकक्ष में विज्ञान वर्ग से गणित साइंस साइड से थे वह बीएससी मैथ कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो इंटरमीडिएट में बायो से थे वह यहाँ पे बीएससी बायो कर सकते हैं। आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि जो भी बीए में एडमिशन लेना है जिन भी स्टूडेंट को, उनको इंटरमीडिएट में पास होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ अगर आपको स्नातक विज्ञान में यानी कि बीएससी में मैथ से एडमिशन लेना है तो आपका इंटरमीडिएट में मैथ होना ज़रूरी है। और अगर आपको बीएससी बायो में एडमिशन लेना है तो आपका इंटरमीडिएट में बायो होना ज़रूरी है। और अगर बात करें स्नातक कृषि की यानी कि बीएससी एजी की, तो अगर आपने इंटरमीडिएट में कृषि या समकक्ष अथवा विज्ञान गणित एवं जीव विज्ञान समूह से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण किया है, वही अभ्यर्थी स्नातक कृषि में यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि अगर आपने इंटरमीडिएट में या तो इंटरमीडिएट में कृषि लिया हो विषय, या फिर आप इंटरमीडिएट में विज्ञान वर्ग से थे, या फिर आप बायो वर्ग से थे, गणित से थे या फिर बायो से थे, जो भी आपने विषय लिया हो, आप सभी लोग स्नातक कृषि में एडमिशन ले सकते हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में। और अगर बात करें स्नातक गृह विज्ञान की, तो जो भी स्टूडेंट इंटरमीडिएट या समकक्ष विज्ञान गणित एवं जीव विज्ञान समूह से उत्तीर्ण हुए हैं, वह अभ्यर्थी स्नातक गृह विज्ञान में एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि बीएससी होम साइंस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको इंटरमीडिएट में मैथ्स होना ज़रूरी है, या फिर अगर बायो होगा तो भी चल जाएगा, या फिर आप इंटरमीडिएट में उत्तीर्ण किए हो तो भी चल जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करें स्नातक वाणिज्य में अगर आपको यानी कि बीकॉम में एडमिशन लेना है तो आपको इंटरमीडिएट या समकक्ष उत्तीर्ण अभ्यर्थी एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि आप इंटरमीडिएट जो भी स्टूडेंट पास किए हैं वही स्टूडेंट स्नातक वाणिज्य में यानी कि बीकॉम में एडमिशन ले सकते हैं। अगर बात करें बीबीए की, तो अगर आपको बीबीए में एडमिशन लेना है तो इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है। यानी कि अगर आपको बीबीए करना है तो आपका इंटरमीडिएट में 40% से ज़्यादा नंबर होना चाहिए। अगर बात करें बीसीए की, तो इंटरमीडिएट या समकक्ष उत्तीर्ण अभ्यर्थी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि बस आपको इंटरमीडिएट में पास होना ज़रूरी है। साथ ही अगर बात करें बीएससी नर्सिंग बेसिक की, तो इंटरमीडिएट या समकक्ष में जीव विज्ञान संवर्ग 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थी जिनकी आयु 31/12/2020 को 17 वर्ष से कम न हो। यानी कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है, हालांकि जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होगा वह सिर्फ लड़कियों का होगा, यानी कि लड़कों का एडमिशन नहीं होता बीएससी नर्सिंग में यहाँ पे। तो जिन भी लड़कियों को बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है उनका इंटरमीडिएट की परीक्षा में 50% अंक होना आवश्यक है, यानी कि 50% नंबर होना आवश्यक है। और साथ ही साथ जो इनकी आयु होगी वह 31/12/2020 को 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और अगर बात करें बैचलर इन फिजियोथेरेपी यानी कि बीपीटी में एडमिशन लेना है, तो इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा विज्ञान संवर्ग से हो यानी कि गणित या फिर बायो से हो, किसी से भी हो, में सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 45% और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40% अंक होना चाहिए। यानी कि आप लोग इंटरमीडिएट में अगर सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपको 45% नंबर होना चाहिए, और अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति से हैं तो आपको 40% नंबर होना चाहिए इंटरमीडिएट में, तभी आप लोग बीपीटी में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही अगर बात करें बीएससी एमएलटी की, तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक सेकेंड। तो अगर बात करें बीएससी एमएलटी की, आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं बीएससी एमएलटी की, तो आपको इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में विज्ञान संवर्ग यानी कि गणित या बायो किसी से भी रहे हो, साथ ही साथ सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 45% अंक होना चाहिए और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40% अंक होना चाहिए, तभी आप लोग बीएससी एमएलटी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर बात करें बीए एलएलबी की, तो अगर आपको बीए एलएलबी में एडमिशन लेना है तो आपको इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। यानी कि जो भी स्टूडेंट इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई और भी एग्ज़ाम दिए हैं तो वह स्टूडेंट बीएलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं।
और अब बात करते हैं पीजी की, यानी कि परास्नातक में अगर आपको प्रवेश लेना है तो आपकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एमए, एमएससी और एमएससी कृषि, एमकॉम में प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, यानी कि वही अभ्यर्थी योग्य होंगे जिन्होंने योग्यता प्रदाय परीक्षा स्नातक वर्ष 2017 या उसके बाद उत्तीर्ण की हो। यानी कि अगर आपने जो योग्यता प्रदाय परीक्षा यानी कि जो एंट्रेंस एग्जाम दिया हो वह वर्ष 2017 या उसके बाद उत्तीर्ण किया हो, और साथ ही साथ 2016 या इसके पूर्व योग्यता प्रदाय परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए अभ्यर्थी आवेदन के लिए अर्ह नहीं होंगे। यानी कि 2016 से पहले जिन्होंने भी योग्यता प्रदाय परीक्षा उत्तीर्ण किया हो वह इसके योग्य नहीं हैं, वह एंट्रेंस फॉर्म नहीं भर सकते हैं। साथ ही साथ सेवारत सैन्य कर्मियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के प्रवेश में यह नियम लागू नहीं होगा। यानी कि जो भी स्टूडेंट हैं उनके अगर सेवारत सैन्य कर्मी के कैटेगरी से आते हैं या फिर भूतपूर्व सैनिक वाले कैटेगरी से आते हैं, उनके घर या परिवार में कोई भी भूतपूर्व सैनिक है तो उनके लिए यह नियम लागू नहीं होगा। हालांकि वहाँ पर सर्टिफिकेट लगेगा तभी वहाँ पर मान्य होगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्ष 2020 में स्नातक या उसके समकक्ष परीक्षा क्रमशः एलएलबी तथा परास्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु में सम्मिलित छात्र भी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। यानी कि अगर आपने 2020 में स्नातक की परीक्षा दी हो तो वह भी अभ्यर्थी वहाँ पर प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकते हैं परास्नातक के, परंतु प्रवेश के समय उन्हें योग्यता प्रदाय परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र और अंक पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि एडमिशन के टाइम आपको आपका मार्कशीट और प्रमाण पत्र वहाँ पर प्रस्तुत करना होगा, तभी आपका एडमिशन लिया जाएगा। साथ ही अगला पॉइंट है वर्ष 2017, 2018, 2019 में योग्यता प्रदाय परीक्षा स्नातक या उसके समकक्ष में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों में से नियमानुसार अधिकतम अंक का क्रमशः 10, 7 एवं 5% अंक की कटौती होगी। यानी कि अगर आपने 2017 में परीक्षा पास की है योग्यता प्रदाय परीक्षा तो आपका 10% की कटौती होगी, 2018 में पास की है तो आपके 7% की कटौती होगी नंबरों में, और अगर आपने 2019 में पास की है तो आपका 5% की अंकों में कटौती होगी। साथ ही साथ अगर बात करें अगले पॉइंट की, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जिन अभ्यर्थियों ने वर्ष 2020 से पूर्व योग्यता प्रदाय परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें उपयुक्त अंतराल के स्पष्टीकरण हेतु नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र संतोषजनक साक्ष्य प्रवेश हेतु काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा। यानी कि जो भी अभ्यर्थी 2020 से पहले योग्यता प्रदाय परीक्षा उत्तीर्ण की हैं उनका नोटरी बनवाना होगा और वहाँ पर एडमिशन के टाइम काउंसलिंग के टाइम वहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। और अगर बात करें अगले पॉइंट की, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अगला पॉइंट है किसी भी पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटों की संख्या से कम आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं होगी। यानी कि मान लीजिए अगर आपका किसी भी कोर्स में 700 सीटें हैं और वहाँ पर एंट्रेंस फॉर्म भरे जाते हैं 500, तो ऐसे में वहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा उस वाले कोर्स का, सीधे आपको 500 जितने भी स्टूडेंट होंगे उन सभी का एडमिशन ले लिया जाएगा और उनका प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। तो अब बात करते हैं सबसे लास्ट पॉइंट की। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि परास्नातक पाठ्यक्रम हेतु योग्यता प्रदाय परीक्षा स्नातक में 40% अंक होना अनिवार्य है, और साथ ही साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 40% प्राप्तांक की अनिवार्यता नहीं है। यानी कि अगर आपको परास्नातक में एडमिशन लेना है तो आपको योग्यता प्रदाय परीक्षा में 40% अंक होना चाहिए, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए यह नियम लागू नहीं होगा। यानी कि कितने भी परसेंट नंबर होंगे तो वह एडमिशन ले सकते हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है या फिर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी गोरखपुर विश्वविद्यालय से रिलेटेड वीडियो हमेशा अपलोड होती रहती है जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।